गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी दी मुबारक रसना चो आप जी ने ये इलाही बौल श्रवण कीते जो व्याख्या के अधीन है। मैं अर्ज करा, किसी भी शब्द की विचार होवे व्याख्या होवे ते उहदे कुछ पड़ाव होंदे हन ते जितने भी पड़ाव होंदे हन उहदे विच पहला पड़ाव है प्रसंग ते दूजा पड़ाव है संदर्भ कि शब्द का प्रसंग की है, शब्द का संदर्भ की है। फिर तीजा पड़ाव शब्दां का अर्थ की है ते शब्द की व्याख्या की है। ते फिर अगला पड़ाव है शब्द का सिद्धांत की है। फिर अंतिम पड़ाव है कि उस शब्द की समरी की है, एब्स्ट्रैक्ट की है। ये शब्द की व्याख्या के पड़ाव हैं। तो जिथे शब्द की व्याख्या आप जी के सामने रखा, सिंह साहिब जी ने जो पावन अस्थान दे हेड ग्रंथी साहिब जी हैं, सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, आप जी ने एक ऐसी रूह का जिक्र किया है। मैं अर्ज करांगा उस रूह के बारे भी कुछ ख्याल। जो शब्द का प्रसंग है उहदे विच कुछ बोल दसे जाते हैं, किन्हां दी बाणी है, की राग है ते किहड़े अंग ते सुशोभित है। तो ये कलाम गुरु नानक साहिब जी का और श्री राग है और 25 अंग ते सुशोभित है। जे श्री राग की थोड़ी जी व्याख्या करिए, श्री वखरा कर दईए, राग वखरा कर दईए, तो श्री तो मुराद शक्ति भी है और श्री तो मुराद माया भी है। करीब करीब 5 मायने हैं श्री दे। जे गौर मुताला करिए तो धन गुरु अर्जन देव साहिब ने जदों आदि वेद की संपादना की थी तो प्रथम राग श्री राग ते अखेरला राग प्रभाती राग जो गुरु अर्जन देव साहिब ने आदि वेद की संपादना की थी। ते जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इसे आदि वेद नूं संपूर्ण किया, गुरु तेग बहादुर दे बोल इहदे विच दर्ज कीते, फिर अखेरला राग जय जावंती जिहड़ी मैं अर्ज करन जा रही हाँ उस तों थोड़ा जिहा गहराई नाल समझना। श्री राग तो आरंभता आती है ते प्रभाती राग ते संपूर्णता आती है आदि वेद की। तो श्री राग तो मुराद की है ते प्रभाती राग तो मुराद की है। तो श्री कहते ने माया नूं, शक्ति
ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਮਾਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਤਮਸੋ ਮਾ ਜੋਤਿਰਗਮੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਤੋ ਸੰਦਰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਫਿਰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। तो एक आलम की कहता है इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म होना। मैं फिर अर्ज करा, ध्यान दे नाल सुनना। इल्म के जहूल से, जहूल कहते ने मूर्खता, इल्म तो मनुख कोल आया नाल मूर्खता भी आ गई, अंकार भी आ गया। कहते ने चंगा होंदा तैनू इल्म दी मूर्खता तो मूर्ख दा इल्म होंदा कि मैं मूर्खता करदा पिया, मैं अंकार करदा पिया, इहदा इल्म होंदा। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म होना। ये दर्श पाया हमने अपनी बसीरत से। ये अंदरों आवाज आई कि पुरखा अंकार नहीं करना, ये सब कुछ दात उस दाते दी है, उस करते दी है। जे वो दे सकता है तो ले भी सकता है, ले भी सकता है। इसका संदर्भ है। हुण शब्द की व्याख्या की है वो मैं आप जी के सामने रख। प्रथम बोल हन श्री राग महला पहला गुरु नानक साहिब दा कलाम अते घर चौथा। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 17 घरां दा जिक्र कीता है। ये रागां दे घराने आउंदे ने, ये इन्हां दे कोड नंबर आउंदे ने। चौथा घराना, पंजवां घराना, पहला घराना, दूजा घराना,
17 घराना इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है। प्रथम पंक्ति कहती है, कीता कहा करे मन मान। कीता कहा करे मन मान। असी सारे दे सारे परमात्मा की किरत हाँ, परमात्मा दे बनाए हुए हाँ। कीता पसाओ एको कवा। तो ये जितनी भी किरत है ਇਹਦਾ मालिक कौन है? करता। जितनी भी सृष्टि है ਇਹਦਾ मालिक कौन है? सृष्टा। जितनी भी क्रिएशन है ਇਹਦਾ मालिक कौन है? क्रिएटर। क्रिएटर। तो इतनी गल समझ लेना कि किरत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। करता वड्डा है, किरत छोटी। किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई तो वो मूर्ति मूर्तिकार तो वड्डी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी मुसव्विर ने तस्वीर बनाई, वो तस्वीर किसी मुसव्विर तो वड्डी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी कवि ने एक पोएम लिखी है, वो पोएम कदे भी पोइट तो वड्डी नहीं हो सकती, कवि तो वड्डी नहीं हो सकती, अक्सर छोटी रहती है, छोटी। तो मनुख परमात्मा की किरत है। मनुख कदे भी परमात्मा तो वड्डा नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता। कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले भी वड्डा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो गुरु नानक साहिब महाराज की कहते ने कि परमात्मा ने मनुख नूं बनाया कीता। हुण जे किधरे वो किरत कह दवे कि मैं ही हाँ सब कुछ, हंकार कर बैठे कि मैं ही हाँ सब कुछ, तो गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने बहुत वड्डी बेवकूफी है तेरी ये। कीता कहा करे मन मान। मन दे विच मान करदा है, अहंकार करदा है। ये धन मैं इकट्ठा किया है, ये बंगला मैं बनाया है, ये कारोबार मेरे सदके चल रहा है, ये बहुत वड्डा कारखाना मेरे सदके चल रहा है, ये ट्रस्ट मेरे सदके चल रहा है, ये स्कूल मेरे करके चल रहा है। जे मैं ना होवां इसने नहीं चलना है। पर धन गुरु ग्रंथ साहब दे बोल की कहते ने, ऐ पुरखा तेरे तो पहला भी लोग दावा करते सी, पर दावा करके रुखसत कर गए। जिस आसन हम बैठे कहते बैस गए। मैं हैरान हो गया। अजोकी साइंस की रिसर्च पढ़ के कहते ने, जिथे आप जी बैठे हो दुनिया के किसी भी कोने से, चौकड़ा मार के बैठे हो, जितनी जगह आप जी ने घेरी हुई है, इतनी जगह दे विच घट तो घट 6 के 7 लाशां दबियां होणगियां। जितनी जगह ते चौकड़ा मार के बैठे हो, पूरी धरती ते, पूरी धरती ते फिर कितने को होए ते हो के चले गए, कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई कूत ही नहीं है, कोई तखमीना ही नहीं है। तो मान क्यों करना है? ये जो कुछ भी तेरे कोल है, देवन हारे कै हथ दान। ये जो कुछ भी साडे कोल है, ये सानू दान विच मिलिया है। जिहदे विच पिता दा प्यार, मां दा प्यार, पत्नी दा प्यार, पति दा प्यार, बच्चियां दा प्यार, ये सब कुछ सानू दान विच मिलिया है। जे मैं इस तरह अर्ज करा, आप जी ने केड़ी कमाई की है जो आप जी नूं शरीर मिलिया है? एक छोटी जी नौकरी लैनी होवे तां भी बहुत वड्डी क्वालिफिकेशन चाहिए होंदी। छोटी जी नौकरी भी लैनी। मैनूं याद है
करीब करीब 2-3 साल पहला MCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਫੀਸਰਸ हैरान हो गए कि PhD ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਮਾਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ, ਪਰ PhD ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ क्योंकि रोजगार नहीं। खैर, जे छोटी जी नौकरी लेनी होवे ते मनुख दा काबिल होना जरूरी है। ते गुरु साहिब महाराज पुछदे ने तेरे कोल केड़ी काबिलियत है जो रब ने तेनू शरीर दिता, तेरे कोल केड़ी काबिलियत है जो इन्नियां सुंदर तेनू अखां बख्शियां, तेनू हथ पैर बख्शे, तेनू माँ बाप का प्यार बख्शिया, तेनू धियां पुत्रां का प्यार बख्शिया, इन्ना वड्डा तेनू दान दिता, तेरे कोल की काबिलियत सी? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ दान विच मिलिया है। धरती दान विच मिली है, ऑक्सीजन दान विच मिलिया है, पानी दान विच मिलिया है, साह लै रहे हैं, सब कुछ दान विच मिलिया है। कहंदे ने पुरखा तू परमात्मा का दिता होया दान भोग रहा है, फिर तेरा भी फर्ज बनता है उहदा शुकराना कर, उहदा धन्नवाद कर। धन्नवाद। देवन हारे कै हथ दान, अगां दे बोल हन भावें दे ना देई सोए। ਹੁਣ परमात्मा की मर्जी है, मैं नहीं देंदा, नहीं देंदा, तू कर ले जो कुछ कर सकता है, तू कर ले। तो अपनी ताकत, तू अपनी ताकत का इजहार करके विखा, मैं नहीं देंदा, नहीं देंदा। इस करके मैं कई दफ़ा अर्ज करना, सिमरन करके साधना करके भी दावा ना कर बैठना कि मैं इतने पाठ जपजी साहिब दे कीते ने, हुण तां मैनूं दे। मैं रोज़ बंगला साहब आना नंगे पैरी, 20 साल हो गए ने, 50 साल हो गए ने, महाराज हुण तां दे। ते गुरु साहब ने कहना जे किते तू दावा ही करी जा रहा है तो फिर तू आ ही जा, तेरी मर्जी है, नहीं देना, नहीं देना। दावा नहीं करना मैं भगती कीती है, मैं सिमरन कीता है, नहीं। एक छोटा जिहा ख्याल आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आवे। एक साधक एक शिला ते बैठ के, चट्टान ते बैठ के और भक्ति करदा पिया है। कोई 20 को साल गुजरे ने भक्ति करदियां करदियां अन्न दा त्याग किया होया ते चौकड़ा मार के दिन रात समाधि दे विच है, सिमरन दे विच है। एक दिन कहता है ऐ खुदा, ऐ परवतगार, 20 साल हो गए ने, कोई थोड़ा वक्त नहीं है, हुण तां मेरी झोली विच पा कुछ। ते खुदा कहता है, खुदा दी आवाज़ आउंदी है, पुरखा हुण तू दावा कर बैठा है, हुण दावा करदा पिया कि मैं 20 सालों तो बंदगी करदा पिया है। चंगा, जे दावा ही करदा पिया है तो फिर एक गल सुन ले। पहला तू ये दस 20 साल जिंदा किवें रहा है? महाराज ये सामने रुख है, वह फल खांदा रहा, बस फल खा खा के गुजारा किया है। परमात्मा कहता है पहला उस रुख का हिसाब किताब कर ले, क्योंकि 20 साल तेनों फल दे रहा है, पहला तू उन्होंने भी कुछ दे, वह भी हिसाब कर। 20 साल बगैर पानी दे, कहता नहीं महाराज पानी भी पींदा रहा। परमात्मा कहता है फिर पानी मेरे वल्लों बनाया पानी, पहला वह भी हिसाब दे। फिर जिस चट्टान ते बैठ के तू सिमरन किया है, उस चट्टान का भी हिसाब किताब कर। और जिस धरती ते बैठ के तू बंदगी की है, वह भी हिसाब कर। मेरी बनाई हुई हवा ऑक्सीजन पहला वह हिसाब कर, फिर मेरे तो मंगना कि मैंने 20 साल हो गए ने भगती करते करते, मैंने भी कुछ दे। फिर मेरे नाल गल करी। कहते ने साधक दे दोवें हथ जुड़ गए, नेत्र सजल हो गए। कहने लगे महाराज मैनू बख्श ले, मैं कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
मैनूं बख्श ले। साहिब कहते ने भावें दे ना दे सोई, ओदी मर्जी है दवे ना दवे, पर एक गल जहने नशीन कर लेना कि एक तिल नहीं भन्ने घाले। एक तिल जितनी भी कमाई किसी दी बर्बाद नहीं करता। एक बार वाहिगुरू किया उदा भी फल मिलेगा। एक बार किसी ने आम दी धुन अलापी उन्होंने भी मिलता है। एक बार किसी ने अल्लाहू अकबर किया उन्होंने भी मिलता है, उन्होंने भी मिलता है। बशर्ते कि एक बार वाहिगुरू कह के उसकी फिर संभाल करनी। किधरे ऐसा ना होवे कि वाहिगुरू भी किया तो फिर क्रोध भी करते रहे, लोभ भी करते रहे, अहंकार भी करते रहे, तो जो कुछ किया वो सब कमाई खत्म हो गई, खत्म। कीते कह कहिए क्या होए, कीते आप सारे दे सारे परमात्मा की किरत हाँ, कीते हुए हाँ, बनाए हुए हाँ। तो जिहड़ी किरत है उसकी की औखात है, कुछ भी नहीं। क्योंकि होंद तो करते दी है, किरत दी नहीं है। परमात्मा किरत नूं बना के मिटा भी सकता है, मिटा के फिर बना सकता है, उसकी मर्जी है। पर जो कुछ किया गया है उसकी अपनी कोई होंद नहीं है। वो सब कुछ प्रभु के हुक्म में चलते हैं। वो प्रभु कौन है, वो प्रभु की है, इत्थे ध्यान देना। अक्सर एक गल का झगड़ा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। क्योंकि एक दफा एक मौलवी कहता है, ज्ञानी जी जे किधरे इजाजत होवे तो मैं एक गल कवां, गुस्सा तो नहीं करोगे? तो मैं क्या बिल्कुल गल कर सकते हो, गुस्से की गल ही गई है। आप जी ने की पूछना है दसो? कहने लगे पूछना नहीं है, मैं कुछ कहना है, कहना। चंगा की कहना चाहते हो? कहने लगे ज्ञानी जी थोड़े वाहिगुरू तो साडा खुदा बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। मैं क्या हद हो गई, हद हो गई। साडे वाहिगुरू तो थोड़ा खुदा बहुत वड्डा है। पहली गल तो तुसी इत्थे ही गलती करते पे हो कि कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि खुदा मेरा ही है, तेरा नहीं है। कोई दावा नहीं कर सकता। आपन बापे नहीं किसी को, भावन को हर राज। परमात्मा किसी दे प्यो का खरीदिया हुआ नहीं है। पहली गल तो यह कहना ही गलत है कि मेरा खुदा ते थोड़ा वाहिगुरू। दूजी गल यह है कि खुदा वाहिगुरू अल्लाह राम रहीम करीम दे विच कोई फर्क नहीं है, ये इको ही है। उसनों कहंदे ने सच, उसनों कहंदे ने हक। इस्लाम धर्म उसनों हक कहता है। असी गुरु नानक साहब के बोल के मुताबिक उसनों कहते हाँ आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सी भी सच। हुण सच नूं मिलना है तो साहब कहते ने आपे सच भावै तिस सच। जे सच नूं मिलना है तो झूठ का सहारा लैके नहीं। जे गुणा का व्यापार करना है तो अवगुणों का सहारा लैके नहीं। जे निरंकार नूं मिलना है तो अहंकार का सहारा नहीं। जे राम नूं मिलना है तो काम का सहारा नहीं। सच नूं मिलना है तो सच का ही सहारा लेना पएगा, क्योंकि अक्सर सजाती मेल होंदा है। सच का सच नाल, झूठ का झूठ नाल। तो जदों वो सच है तो तू भी सच की यात्रा शुरू कर। पर हुण की करिए? हुण मनुख रोज गुरु दे बोल सुनता है, रोज कथा सुनता है, रोज कीर्तन सुनता है, पर ये सब कुछ सुनने तो बाद फिर करदा अपने मन दी है गुस्ताखी माफ। बोल गुरु दे जरूर सुनता है, फिर मजबूरन मैनू कहना पै जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं सारे मनदे ने, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी
कोई कोई मंदा है। गुरु नानक नूं सारे मंदे ने, पर गुरु नानक दी कोई कोई मंदा है, कोई कोई। ਜਿਹੜੇ गुरु नानक दी नहीं मंदे, गुरु ग्रंथ साहिब दी नहीं मंदे, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने उन्होंने कह दिता, बेशक उन्होंने कोल दोवें अखां मौजूद हन, पर धार्मिक दुनिया दे विच वो अन्ने दे अन्ने ने, अन्ने दे अन्ने। अंधे एहे न आखियन जिन मुख लोइन नाहे, अंधे से ही नानका जे खसमो गुथे जाए। अंधा वो है जो खसम की गल नहीं मनता, रब की गल नहीं सुनता। अंधा कच्चा कच ने कच, जिहड़ा अन्ना मनुख है वो कच ही इकट्ठा करता है भाव, जिसने फना हो जाना है, वह जीवन कच्चे तो भी कच्चा है। और जिहड़ा सुजाखा है वो फिर पकियाई ही पकियाई इकट्ठी करता है। जे मैं इस तरह अर्ज करा, सिंह साहिब जी ने आप जी ने दसिया कि सिख पंथ दे विच एक ऐसा फुल खिड़िया 4 जून 1904 दे विच पंजाब दी धरती ऐसा फुल खिड़िया कि जिन्होंने जदों अख खोली तो वेख्या कि बेशक मेरा जन्म सनातन धर्म दे विच होया, हिंदू घराने विच होया, पर गुरु घर दे विच जाण दा मौका मिलिया ते कीर्तन सुन के, कथा सुन के, सेवा नूं देख के मन बड़ा प्रभावित होया। आप जी ने गुरसिੱਖੀ नूं कबूल लिया, गुरसिੱਖੀ नूं कबूल लिया। ते आप जी का नाम पूरन सिंह, फिर भगत पूरन सिंह। मैं कुछ उन्होंने ख्याल, उन्होंने अपनी आत्म कथा आप जी के सामने रखा। आप जी ने कहना कि इस किस्म के पुरुष, इस किस्म के सितारे जमीन ते कदे कदे उतरते हैं, कदे कदे। आप जी कहते सी कि लाहौर की धरती अस्थान डेरा साहिब। मैं की देखिया, एक छोटा जिहा बच्चा अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, बच्चे नूं कोई छड़ के चला गया, छड़ के चला गया। जिस मां ने जन्म दिता वो मां भी जदों बच्चे नूं छड़ के जा सकती है, पिता भी बच्चे नूं छड़ के जा सकते हैं, तो फिर हुण ओहदा सारा कौन बनेगा, कौन बनेगा। भगत जी कहन लगे कि उसकी सेवा गुरु नानक साहिब जी ने मेरी झोली विच पा दी, मेरी झोली विच। 1947 दे विच जदों देश का बंटवारा होया, पाकिस्तान तो लोग हिंदुस्तान आए ने, इंडिया आए ने, तो एक दूजे ने पूछ रहे ने कि तू कितनी को दौलत लैके आया है, तू कितनी को संपत्ति लैके आया है, तेरे कोल की है, तू की कुछ छड़ के आया है, की कुछ लैके आया। तो भगत पूरन सिंह जी कहन लगे कि मेरे कोल 1 रुपया ते 5 आने, ते थोड़ा जिहा लिटरेचर सी, 1-2 कापियां सन मेरे कोल, ते वस्त्र के रूप में मैं बस कछेरा पाया हुआ सी। और जे किधरे जगीर की गल करिए तो मेरे मोढ़े ते, मेरे पिठ ते ओ लूला, ओ अपाहिज जिसका नाम सी प्यारा सिंह, बस यही मेरी दौलत सी, यही मेरी संपत्ति सी। मैं उसनूं लैके आया। जेकर मैं अर्ज करा, परमात्मा दे 2 रूप हैं, एक निर्गुण, एक सरगुण। जे परमात्मा नूं देखना होवे किवें देखोगे, जे लाइट नूं देखना होवे किवें देखोगे। आप जी ने कहना ज्ञानी जी बल्ब जग रहा है, ये सबूत है लाइट आ रही है, ये सबूत है।
जे बल्ब नहीं जगदा पिया तो कहांगे लाइट नहीं है। लाइट का सबूत देखना होवे, बल्ब जग रहा है, पखा चल रहा है। जे परमात्मा का सबूत देखना होवे, मैं बोल रहा हाँ, तुसीं सुन रहे हो, पूरी कायनात पूरी मखलूक हरकत विच है, ये परमात्मा की होंद का सबूत है। ये सबूत हुण इस प्रभु नाल जुड़ना है जो सरगुण भी है निर्गुण भी है। हुण सरगुण नाल जुड़ना होवे, किवें जुड़ोगे? तो तमाम आलमां दा कहना है कि जे निर्गुण स्वरूप नाल जुड़ना होवे तो सिमरन चाहिदा है, जे सरगुण स्वरूप नाल जुड़ना होवे तो सेवा चाहिदी है। सेवा सानू जोड़दी है समाज नाल, सिमरन सानू जोड़दा है निरंकार दे नाल। निरंकार एक मनुख कहता है ज्ञानी जी जे सिमरन ना करिए सेवा ही करते रहिए तो की गल नहीं बनेगी। मैं कहता हूँ 5 दिन बाद दसांगा, मैनू 5 दिन बाद ध्यान दे नाल सुनना। इतफाक दे नाल 5वें दिन मैनू जाना पै गया गुरुद्वारे दे बाहर, जोड़ा खाना सी, किसी स्थान की गल है। जोड़े की सेवा करदियां करदियां 2 सेवादार आपस में लड़ पे। जेड़े जोड़े उन्होंने हथ विच सी, वही जोड़े एक दूजे के सिर ते मारते पे ने, सिर ते मारते पे। मैं अर्ज की थी, तुसीं सेवा करते हो, तुहाडे कोल सिमरन नहीं है। जे सिमरन नहीं है और सेवा है, तुहाडे अंदर झगड़ा ही पैदा होगा, और कुछ नहीं पैदा होगा। और जे किधरे तुसी सिमरन ही करते रहे, सेवा नहीं की थी, तो गुस्ताखी माफ, सिमरन करदियां करदियां भी हंकार पैदा हो जाता है। मैं इतना सिमरन किया, मैं इतनी बंदगी की है, मैं इतनी इबादत की है। क्योंकि अहंकार नूं थां चाहिदी है, थां बना लेंदा है। सेवा इस करके की थी कि निरंकार दा आसन बने, सिमरन इस करके कीता निरंकार दा सिंहासन बने। पर निरंकार बैठे उस तो पहला अहंकार आके बैठ गया। मैं सिमरन किया है, मैं सेवा की है। पर भगत पूरन सिंह की जे गल करिए, आप जी इस तरह सरगुण स्वरूप की सेवा करते पे ने। मैनू बुले शाह की एक गल चेते आ गई, वो भी आप जी के सामने रखा। बुले शाह कहता है, रब ने कदे भोजन मंगिया तो रब ने भोजन नहीं दिता। रब ने कदे पानी मंगिया तो रब ने पानी नहीं दिता। रब ने कदे दवाई मंगी तो रब ने दवाई नहीं दी। ते सामने बड़ा मनुख कहता है, बुले शाह हद हो गई, रब नूं भोजन की की लोड़ है, रब नूं पानी की की लोड़ है, रब नूं दवाई की की लोड़ है। जे रब नूं भोजन की लोड़ है तो फिर वो रब रब नहीं है, रब नूं पानी की लोड़ है तो रब रब नहीं है। बुले शाह कहता है, ये जो सरगुण स्वरूप दिस रहा ये कौन है? ये कौन है? गुरु साहिब बाणी विच कहते हैं, सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण। रब नहीं तो होर की है, होर की। तो बुले शाह कहता, किसी भुखे नूं रजाया है तो 10 खां, किसी राह च रोड़े नूं हटाया है तो 10 खां, किसी जख्मी दा फट नहीं हो सीता, एवें फेरियां तस्बियां कख नहीं कीता, उत्थे अमलां ते होणगे निवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। तो भगत पूरन सिंह जी ने भोजन भी छकाया, राह च रोड़े नूं भी हटाया, और जख्मी दा फट भी सीता, प्यासे नूं जल भी छकाया, जल भी छकाया। और एक दिन अजीब घटना घटित हुई, सानू सेध लेनी चाहिए इस घटना चो। ये अमृतसर की गल है। आप जी लंघ रहे सी ते आप जी ने वेख्या कि रुख के थले कोई मनुख सुता पिया है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਨੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ ਕੋਈ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਬॉडी ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇ 12 ਨੋਟ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 510 ਰੁਪਏ 10 ਦੇ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਓ, ਰੁੱਖ ਜੜ, ਬਿਰਖ ਦਰਖਤ, ਆਰਾਓ ਪਸਾਰਾ, ਬਣਤਰ ਬਨਾਵਟ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ, ਨਦੀ, ਨਾਲੇ, ਸਾਗਰ, ਦਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਹੀ ਧਾਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਵੈਸਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸੀ ਅੰਬ ਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੀ ਧਾਤ, ਧਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਹੈ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਫਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭਾਵ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ।
और वो जिहड़ा फल साडी झोली विच पिया, जिस तरह की साडी शरधा से, जिस तरह का बीज सी, वो फल फिर सानू आप नू खाना पेगा। साहिब कहते ने आप बीज आपे ही खाए। इस पंक्ति नू मैं थोड़ा जिहा गहराई विच लै जावां, क्योंकि आप जी ने किरसानी भी पढ़ी है, किरसानी कीती है, किरसानी देखी भी है। बीज कोई बीजदा है, जे मैं इस तरह उदाहरण दवां, कणक बीजी पंजाब दे विच ते किसी होर मुल्क दा, होर शहर दा व्यापारी खरीद के लै गया। बीजी किसी ने सी, खरीद के कोई होर लै गया। आटा किसी होर ने बनाया, प्रशादे किसी होर दे घर विच बन रहे ने, खा कोई होर रहा है। तो जिसने ये फसल बीजी सी, जरूरी नहीं है वो भी खा रहा होवे, नहीं, बीजिया किसी ने, खा कोई होर रहा है। पर धार्मिक दुनिया विच ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। धार्मिक दुनिया दे विच साहिब कहते ने आपे बीज आपे ही खाओ। तू बीजिया है, तैनू खाना पेगा। दूजे तीजे चौथे पंजवे नू नहीं खाना पेगा, तैनू खाना पेगा, तैनू खाना पेगा। जे चंगे कर्म कीते ने, फल तैनू खाना पेगा। माड़े कर्म कीते ने, फल तैनू खाना पेगा। दोष ना देना किसी दूजे तीजे। तो जिन्होंने संगत नसीब हो गई, तो साहिब कहते ने फिर वो अपना जीवन बहुत ही सोहने ढंग नाल जींदे ने। नहीं तो कितने ही लोग ऐसे ने कि जी कच्ची कंध कच्चा विच राज। कंध भी कच्ची है, अंदर राजा भी कच्चा है। राजा की है मन नू, और मन ने जिहड़ी कंध आले दुआले खड़ी की वो भी कच्ची। किहड़ी? मनुख कह देंदा है मैनू धियां पुत्रां दा आसरा है, मैनू धन दा सहारा है, मैनू अपनी जगीर दा सहारा है, मैनू अपने रुतबे दा सहारा है। पर इस मनुख नू कौन दसे ये जितने भी सारे ने, ये सारे दे सारे कच्चे ने, कच्ची दीवार है। क्योंकि रुतबा अज है कल नहीं। मैं देखिया कई प्रेमियां नू जिन्हां दे नाल 100 बंदे इकट्ठे तुरदे सी, अज अकेला ही बंदा तुरिया आ रहा है, अकेला ही। ते जे किधरे समझ होवे ये बहुत गहरी सट है कि कदे 100 बंदे मेरे अगे पिछे तुरदे सी, अज मैं अकेला ही हाँ। तो कच्ची कंध सी, कच्चा दीवार सी। तो साहिब कहते ने जे कच्ची दीवार होवे, कच्चा ही राजा मन है, फिर मत अलोणी फिक्का साथ। अलोणी जिहदे विच कोई स्वाद नहीं है। मत दे विच ईर्खा है, मत दे विच घिरना है, मत विच विकार ने, कहते ने फिर उसी तरह का स्वाद आए। जे किधरे इस मत विच प्रेम होवे तो कहते ने तेन स्वाद भी उसी तरह का आएगा। मैं इस तरह अर्ज करा कि गुरु नानक साहिब तो पहला सनातन धर्म दे विच जो निरंकार का प्रचार होया, वो प्रचार का तरीका सी चर्चा करके। जे चर्चा दे विच तू हार गया, अपनी सारिया किताबां मैनू देगा, मैं हार गया, अपनी किताबां मैं देवांगा। फिर युग इस्लामिक दुनिया का, इस्लामिक दुनिया कहती है कौन किताबां पढ़ेगा, कौन चर्चा करेगा। बहुत सौखा कम है, तलवार चुक लवो, जे ईमान कबूल करदा है तो ठीक है, नहीं तो शिर कलम कर देने। पहली शर्त यह होंदी सी इस्लाम कबूल कर ले। पर जदों गुरु नानक की वारी आई, आप जी कहन लगे मैं चर्चा करके धर्म नहीं वधाना, मैं तलवार दे सारे धर्म नहीं वधाना, मैं प्रेम दे सारे धर्म वधाना है। क्यों? क्योंकि साच कहूँ सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। परमात्मा है ही प्रेम, तो फिर प्रेम दे नाल ही संगत नूं निरंकार नाल जोड़ो। अखिरली गल कह के मैं समाप्ति वाल आऊँगा। नानक आने
आवे रास। हे नानक वो आप रहमत करे, आप कृपा करे तो मेरी जीवन दी जिहड़ी पूंजी है, जीवन दी जिहड़ी रास है वो इकट्ठी हो सकती है। विण ना मैं ना ही शाबाश। जीवन विच नाम नहीं है तो शाबाशी नहीं है। नाम चाहिए है, सिमरन चाहिए है। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, ज्ञानी जी पाठ किवें करिए? असी कह दें चौकड़ा मार के पाठ करो, तो कई कह देंगे ने ज्ञानी जी तकलीफ है, गोडे नहीं मुड़दे, पाठ किवें करिए? मनुख रोगी है, लम्मा पिया होया है, बैठ नहीं सकता, पाठ किवें करे? तो मैं कई दफ़ा अर्ज करना, जे तू रोगी है, लम्मा पिया है, लम्मे पै के भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा रहे, सिमरन करदा रहे, सिमरन करदा रहे। सुतियां गुरु सलाई है, उठदियां भी गुरु अलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले और तांके दोवां पावों तू जपी जा। जिवें तेरा जी करदा है, जिवें तेरा मन मनदा है, जिवें तेरा शरीर मनदा है, तू जपी जा। फिर कुछ बीबियां कह देंदियां ने, ज्ञानी जी मासिक धर्म दे विच की पाठ कर सकते हैं? मैं ऐलानिया कहना कर सकते हो, क्योंकि ये भी कुदरत दी देन है, करते दी देन है। रसोई विच जा सकते हो, भोजन बना सकते हो, लंगर बना सकते हो, लंगर वंड सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ प्रभु की सौगात है, ये सब कुछ प्रभु की दात है। तो ये गुरु नानक साहिब का जो पावन शब्द ये अंतिका कि मनुख जो कुछ भी करता है हौमे की मोहर लगाता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जे हौमे की मोहर लगाता रहा तेरी मत अलूणी हो जाएगी, और मत अलूणी हो जाए तो फिर रसना चो निकलिया होया हर एक अल्फाज फिक्का होवेगा। फिर फिक्के नूं इत्थे भी सजा है, उत्थे भी सजा है। नानक फिक्के बोली है, तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदी है, फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दर गए सटी है, दर गए मिले सजाए। सजा किस तरह की? पाउना ले सजाए, जुत्तियां दी मार पैंदी है। तो गुरु नानक साहिब महाराज रहमतां करन, नाम दी दात, सिੱਖੀ सिदक आप जी का सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।